ये इलेक्शन जो 30 तारीख को होगा एक हिंदुस्तान की तारीख बनाने वाला इलेक्शन होगा, क्योंकि नामपल्ली का इलेक्शन लड़ने के लिए, इस बार जीतने के लिए फिरोज खान साहब ही काफी हैं, क्योंकि 3 बार इलेक्शन लड़े हैं। चौथी बार इलेक्शन लड़ने की हिम्मत रखते हैं। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। तो ऐसा हिम्मत वाला नौजवान आपके सामने खड़ा है। जो हुकूमत तेलंगाना में बनेगी उसी पार्टी की हुकूमत दिल्ली में बनने वाली है। अगर 30 तारीख को आपने तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की हुकूमत बनाई तो 2024 में 5 महीने बाद होने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात में लाल किले में तिरंगा झंडा लहराने का मौका हमें मिलेगा। आज मैं क्या देख रहा हूं, एक तरफ बीजेपी, एक तरफ बीआरएस, एक तरफ कांग्रेस पार्टी, एक तरफ एमआईएम। यहां का बीजेपी कैंडिडेट भी हमारे बड़े भाई देते हैं, असद भाई। बीआरएस का कैंडिडेट कौन होना चाहिए वो भी असद भाई बोलते हैं, और एमआईएम का कैंडिडेट खुद वो डालते हैं। मैं तीनों से लड़ रहा हूं। मैंने उनको कहा सिर्फ आप एमआईएम, बीआरएस और असद भाई से नहीं लड़ रहे हैं, बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान इन तीनों से लड़ रहा है। आज पूरा हिंदुस्तान तीनों से लड़ रहा है। मुझे बहुत हैरत हुई जब मैंने जाना, मैंने पूछा कि एमआईएम यहां कितने सीटों पे इलेक्शन लड़ रही है। उस्मान भाई कितने सीटों पे लड़ रही है? 9 सीटों पे लड़ रही है। तेलंगाना में 9 सीट पे लड़ती है, यूपी में 100 सीट पे लड़ती है। यह कौन सी सियासत है? तेलंगाना में 9 सीट पे लड़ रहे हैं, आप यूपी में 100 सीट पे लड़ रहे हैं। अगर आज यूपी में योगी आदित्यनाथ की हुकूमत है, अगर आज यूपी में बीजेपी की हुकूमत है, इसका सीधे सीधे जिम्मेदार कोई है तो हमारे बड़े भाई असदुद्दीन ओवैसी साहब जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने 100 सीट डालकर वहां पर बीजेपी को मजबूत बना दिया। मेरे बड़े भाई कहते हैं कि बीआरएस एक सेक्युलर पार्टी है। उस्मान भाई ने कहा कि ट्रिपल तलाक के मसले में तो बीआरएस बीजेपी के साथ रही, नोटबंदी के मसले में बीआरएस बीजेपी के साथ रही, किसान के जो बिल बने किसानों के खिलाफ उसमें बीआरएस बीजेपी के साथ रही। मैं तो जानकर हैरान हो गया, मैं हैरत में आ गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो हम बात करते हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरे हिंदुस्तान में आवाज उठा रहे हैं कि यूसीसी नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होना चाहिए। मैं ये जानकर हैरान हो गया कि ओवैसी साहब के दोस्त हैं केसीआर, जो सेक्युलर लीडर है, जिसे ओवैसी साहब सर्टिफाई करते हैं कि सेक्युलर लीडर है। इसका मतलब केसीआर आप किसके साथ हो? बीजेपी के साथ हो। केसीआर ने और एक काम किया, जब रियासत कर्नाटक में इंतखाबात हो रहे थे, इलेक्शन हो रहे थे, तब केसीआर ने जनता दल को 250 करोड़ रुपए दिया। कुमार स्वामी को, देवेगौड़ा के लड़के को हैदराबाद बुलाया था सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने अपना सपोर्ट डिक्लेयर किया। उन्होंने कहा कि कितना पैसा चाहिए ले लीजिए। हम वहां चीखते रहे, चिल्लाते रहे, ये जनता दल जो है बीजेपी की बी टीम है, जनता दल बीजेपी की बी टीम है। नहीं, केसीआर बोल रहे नहीं नहीं सेक्युलर पार्टी है। पैसा किस लिए दिया गया जनता दल को? ताकत किस लिए दी गई? इसलिए दी गई कि जनता दल वहां पे वोट तोड़े, सेक्युलर वोट तोड़े और कर्नाटक में बीजेपी की गवर्नमेंट वापस आए। वो होने नहीं दिया। जो हमने कहा था कि जनता दल बी टीम है, इलेक्शन के बाद जनता दल एनडीए में बीजेपी के साथ शामिल हो गई। आज मैं कह रहा हूं, एक जिम्मेदार होने के नाते कह रहा हूं, एक एमएलए होने के नाते कह रहा हूं, इस इलेक्शन के बाद बीआरएस भी बीजेपी के साथ हाथ मिला लेगी और ये भी बीजेपी के साथ ताकत देगी। क्या ये सेक्युलर पार्टी है? आपसे आखिर में आजिजाना एक गुजारिश करता हूं। मैं खुद आया हूं फिरोज खान को ढूंढते हुए। मैं देखना चाहता कौन है नौजवान, लड़ता है, लड़ते जाता है, हारता है, थकता नहीं है, उसकी आवाज कोई रोक नहीं सकता। इस बार एक बदलाव कीजिए। ये वोट जो आप फिरोज खान को डालेंगे, हाथ के निशान को डालेंगे, ये वोट तेलंगाना असेंबली में जाकर फिरोज खान हमारे लिए ना सिर्फ बात करेंगे, बल्कि आपका जो ये वोट नामपल्ली में गिरेगा
इसका नतीजा, इसका असर सीधे दिल्ली में लाल किले में होने वाला है। इस बात का ख्याल रखकर डालीजिए। यही मुझे आपसे कहना है। पूरे तेलंगाना में ये एक फैसला तो हो गया है, केसीआर जो है वो बीजेपी का यार है, बीजेपी का यार ही केसीआर है, और केसीआर के जितने यार हैं वो भी बीजेपी के यार हैं। इसलिए जब बीजेपी के यारों को इस बार शिकस्त देना है, कांग्रेस पार्टी की हुकूमत इस बार लाना है, ये फैसला लोगों ने कर लिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि एक नौजवान लीडर उभर कर आ रहा है, फिरोज खान आपके एमएलए बनेंगे, आपकी खिदमत करेंगे। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को फिरोज खान ताकत देंगे आपके जरिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।